Good evening, students. Hope you all are good. Today we are going to study the chapter number 4 of your English literature book, that is Pip and the Escaped Prisoner, and it is written by Charles Dickens. Actually, there is a book, Great Expectations, which is written by the famous British author Charles Dickens, and Pip and the Escaped Prisoner is a part of Great Expectations. तो चैप्टर नंबर 4 है हमारा पिप एंड द एस्केप्ड प्रिजनर. तो ये किसने लिखा है? ये एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश ऑथर हैं, चार्ल्स डिकेंस. चार्ल्स डिकेंस ने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नेम है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस. वो ब्रिटेन के रहने वाले थे, ब्रिटेन में रहते थे, तो इसीलिए उनको कहा गया है ब्रिटिश ऑथर जो बुक्स लिखते हैं. तो उन्होंने लिखी थी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस. तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का आपका एक पार्ट है पिप एंड द एस्केप्ड प्रिजनर. ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में से एक छोटा सा पार्ट लिया गया है जिसका नेम दिया गया है पिप एंड द एस्केप्ड प्रिजनर. सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ पुअर बॉय कॉल्ड पिप. ये किसकी स्टोरी है? ये एक छोटा गरीब लड़का होता है, पुअर बॉय होता है जिसका नेम है पिप. पिप यहाँ पर एक बॉय का नेम है. पिप्स पेरेंट्स डाइड व्हेन ही वाज स्मॉल, सो ही लिव्ड विद हिज ओल्डर सिस्टर एंड हर हस्बैंड जो, हु वाज अ ब्लैक स्मिथ. And who is a blacksmith? A person who makes horseshoes and other useful metal objects. Okay, तो ये हमारी स्टोरी है पिप एंड द एस्केप्ड प्रिजनर. पिप एक बॉय होता है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है जब वो बहुत छोटा होता है. तो वो अपनी ओल्डर सिस्टर के साथ रहता है और उसके हस्बैंड के साथ, जो मीन्स जो पिप की सिस्टर के हस्बैंड हैं उनका नेम जो है, वो उन दोनों के साथ उनके घर पर रहता है. और जो कौन होते हैं? वो एक ब्लैक स्मिथ होता है बाय प्रोफेशन. नाउ वार्म अप. कंप्लीट द वर्ड्स with one letter. This man is in prison, or he wants to escape. If he runs away, he will be hungry and thirsty. He will need food and something to drink. He will also need money and warm clothes. तो यहाँ पर आपको one letter fill करना है. Circle the objects that might be in the jail with the prisoner. आपको उन ऑब्जेक्ट्स पर सर्कल करना है जो आपको जेल में एक प्रिजनर के साथ मिल सकती है. प्रिजनर जो एक कैदी होता है जो जेल के अंदर होता है. तो सूटकेस मिलेगा आपको? नहीं, सूटकेस तो नहीं मिलेगा आपको. चेन, यस, चेन मिल जाएगी. वॉलेट भी नहीं मिलेगा, रॉन्ग. हैंडकफ्स मिल जाएंगे आपको, जो हथकड़ी होती है जो एक प्रिजनर ने पहनी हुई होती है. सॉ भी नहीं मिलेगी. कीज़ भी नहीं मिलेंगी. बॉल तो बिल्कुल नहीं मिलेगी. तो यहाँ पे ये आपकी ऑब्जेक्ट्स है, चेन एंड हैंडकफ्स. Now, Great Expectations is a book by the famous British author Charles Dickens. It is a story about a poor boy called Pip who became rich, but he was not always happy. Pip's parents died when he was small, so he lived with his older sister and her husband Joe, who was a blacksmith, a person who makes horseshoes and other useful metal objects. One day when Pip was in a graveyard, he met an escaped prisoner. Read Pip's story. अब हमारा चैप्टर का जो नेम है, जो टाइटल है, वो क्या है? पिप एंड द एस्केप्ड प्रिजनर. पिप आपको पता चल गया है पिप कौन है? जो हमारे इस स्टोरी में एक स्मॉल बॉय है जो अपनी सिस्टर के साथ और उसके हस्बैंड जो के साथ रहता है, वो पिप है. उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है. और एस्केप्ड प्रिजनर कौन है? एस्केप्ड प्रिजनर एक भागा हुआ कैदी. एस्केप्ड मीन्स भागा हुआ, प्रिजनर कैदी जो जेल को तोड़कर भाग गया है. तो ये स्टोरी है हमारी पिप की और एक एस्केप्ड प्रिजनर की जो जेल से भागा हुआ है, एक वो पर्सन और एक यहाँ पर स्मॉल बॉय की. So Joe was the blacksmith who worked the forge. He was very big and I was very small, but we understood each other. अब ये जो स्टोरी है, ये पिप खुद अपनी एक स्टोरी सुना रहा है. ओके, तो जो अभी बताता है, पिप बता रहा है हमें कि जो एक ब्लैक स्मिथ है. ब्लैक स्मिथ कौन होता है? जो लोहार बोलते हैं जिसे, जो लोहे के काम करता है, मेटल ऑब्जेक्ट्स बनाता है. वो कहाँ पर वर्क कर रहा था? वो कहाँ पर वर्क करता है? हु वर्क द फोर्ज. अ फोर्ज इज़ अ प्लेस वेयर अ ब्लैक स्मिथ मेक्स हॉर्स शूज़ बाय हैंड. फोर्ज उसके प्लेस है जहाँ पर ब्लैक स्मिथ अपना वर्क करता है, अपना काम करता है, उसे बोलते हैं फोर्ज. तो जो एक ब्लैक स्मिथ है वो अपना वर्क करता है कहाँ पर? फोर्ज पर. अब
पिप बता रहा है स्टोरी कि ही वॉज़ वेरी बिग एंड आई वॉज़ वेरी स्मॉल, कि वो बहुत बड़े थे, मीन्स जो बहुत बड़े थे और मैं बहुत छोटा था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। हमारे बीच में एज डिफरेंस होने के बाद भी, कि उनकी एज बहुत ज़्यादा थी और मेरी एज बहुत कम थी, लेकिन इसके बाद भी हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। We also shared a problem. Our problem was Mrs. Joe and Mrs. Joe's temper, which was sometimes very fiery. Neither Joe nor I could do much about it, but we put up with it together, and Mrs. Joe put up with us just. अब ये क्या कहता है कि हम दोनों अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते थे। We also shared a problem. हम दोनों अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करते थे। और हमारी प्रॉब्लम क्या थी? हमारी प्रॉब्लम थी मिसेस जो, मीन्स जो पिप की एल्डर सिस्टर थी, वो मिसेस जो हुई, जो की वाइफ हुई। तो उन दोनों की प्रॉब्लम मिसेस जो थी। क्यों? क्योंकि जो मिसेस जो का गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा था। वो कभी कभी बिल्कुल ऐसी हो जाती थी जैसे आग बबूला, बहुत ही गुस्से वाली हो जाती थी। फायरी मीन समवन विद अ फायरी टेम्पर इज़ ऑफन एंग्री, यानी कि जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं। तो ना ही तो जो और ना ही मैं कुछ कर सकते थे उसके बारे में। हमारी समझ में नहीं आता था कि हम उनके गुस्से का क्या करें, लेकिन फिर भी हम दोनों मिलकर कुछ सोचना चाहते थे कि हम इनके गुस्से को किसी तरह ठंडा कर सकें, हम कुछ कर सकें, और हम दोनों ही उनको बर्दाश्त करते थे। एंड मिसेस जो पुट अप विद अस जस्ट, और वो भी हमें बर्दाश्त करती थी। यानी कि दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान थे मिसेस जो से, और मिसेस जो भी उनसे परेशान थी। Mrs. Joe was very good at finding jobs to keep me out of trouble. She found me one on Christmas Eve. She sent me to the graveyard to tidy round the graves. अब क्या होता है एक बार, मिसेस जो उसको कहाँ पर भेज देती हैं? मिसेस जो पिप को एक ग्रेवयार्ड में भेजती हैं। ग्रेवयार्ड मीन्स जो कब्रिस्तान होता है, उसे ग्रेवयार्ड पर भेज देती हैं। क्या करने के लिए? जो वहाँ पर कब्र है, जो वहाँ पर ग्रेव्स है। ग्रेव इज़ अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सन इज़ बरीड, तो कब्र कहते हैं उसको। तो ग्रेवयार्ड में ग्रेव को साफ़ करने के लिए भेज देती थी। मीन्स जो उसके आसपास जो भी कुछ गंदगी हो गई है, जो भी मान लीजिए कुछ लीव्स गिर गई हैं या कुछ और है वहाँ पर, तो उसको साफ़ करने के लिए भेजा है। किसने? मिसेस जो ने पिप को। और कब भेजा है? शी फाउंड मी वन ऑन क्रिसमस ईव, जब क्रिसमस की इवनिंग थी। ईव मीन्स इवनिंग। क्रिसमस इवनिंग पर मिसेस जो ने पिप को ग्रेवयार्ड में ग्रेव को साफ़ करने के लिए भेजा है। इट वॉज़ वेरी क्वाइट इन द ग्रेवयार्ड। सम ऑफ द ग्रेव स्टोन्स वर वेरी ओल्ड एंड सम वर क्वाइट न्यू लाइक दोज ऑफ माई फैमिली। अब ग्रेवयार्ड में बहुत ज़्यादा शांति थी, कोई भी शोर नहीं था ग्रेवयार्ड में। पिप बताता है, मीन्स पिप वहाँ पर पहुँच चुका है। अब पिप वहाँ की कंडीशंस बता रहा है, वहाँ पर सब कुछ कैसा है। कुछ जो ग्रेव स्टोन्स थे वो बहुत ज़्यादा पुराने थे और कुछ नए थे। ग्रेव स्टोन्स जो कब्र पर लगे हुए पत्थर होते हैं, वो कुछ नए थे और कुछ पुराने थे, जैसे कि मेरी फैमिली के थे, क्योंकि उसकी पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। अब वो वहाँ पर गया था। ये हमारा पिप है, और ये कौन है? ये मिस्टर जो हैं, जो अपना वर्क कर रहे हैं, जो एक ब्लैक स्मिथ हैं। I could not cry at the forge. It worried Joe and it angered Mrs. Joe, but I could cry as much as I liked in the graveyard. And since it was Christmas Eve and grey and damp, and the wind was so cold and I was all alone, that's what I did. तो अब पिप बताता है, जब पिप ग्रेवयार्ड में पहुंचा, जब कब्रिस्तान में पहुंचा और अपने पेरेंट्स की क्या देखी, उसने ग्रेव्स देखी, अपने पेरेंट्स की कब्र देखी, तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगा। वो क्या कहता है कि मैं फोर्ज पर नहीं रोया था, मीन्स जहाँ पर मिस्टर जो वर्क करते हैं अपना, वो वहाँ पर नहीं रो सका था। क्यों? क्योंकि मिस्टर जो थे वो वरीड हो जाते, बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान हो जाते, और जो मिसेस जो थी वो उस पर गुस्सा करने लगती। तो इसलिए बेचारा जो पिप है, जो हमारा पुअर पिप है, वो ना तो मिस्टर जो के सामने रोया और ना ही मिसेस जो के सामने रोया। लेकिन वो क्या कहता है? बट आई कुड क्राई एज मच एज आई लाइक इन द ग्रेवयार्ड। लेकिन वो कब्रिस्तान में जितना रो सकता था, फिर वो वहाँ पर इतना रोया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा था। तो जितना वो कब्रिस्तान में रो सकता था वो इतना वहाँ पर रोया, क्योंकि ना तो वहाँ पर मिस्टर जो थे जो उसके लिए परेशान होते, और ना ही मिसेस जो थी जो उस पर गुस्सा करती। अब क्योंकि वहाँ पर कब गया था? वो क्रिसमस इवनिंग पर गया था। तो क्रिसमस इवनिंग पर वहाँ पर क्या था? बिल्कुल सब कुछ ग्रे हो चुका था, मीन्स शाम का वक्त था। और क्या था वहाँ पर? डैम्प मीन्स जो नमी होती है, मॉइस्ट।
तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी थी और जो विंड थी वो बहुत ज़्यादा कोल्ड थी, ठंडी थी और वहाँ पर बिल्कुल अकेला था। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जब बहुत ही ज़्यादा उसके पास कोई भी ना हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही हो, शाम का वक्त हो रहा हो, तो वो और क्या कर सकता था। वो अपने पेरेंट्स की ग्रेव पर बैठकर रो ही सकता था, उनकी कब्र पर बैठकर। तो वहाँ पर जितना वो रो सकता था वहाँ पर वो इतना रोया। आई स्निफल्ड एंड देन रब्ड माई आईज विद माई मडी हैंड्स. My tears came faster and faster. It seemed to me that my tears were the only one thing in the whole cold world, and that thought made me more sorry for myself than ever. अब क्या करता है, अब वो छोटा बॉय है, स्मॉल बॉय है, तो जब वो रोता है तो वो स्निफल करता है. स्निफल मीन्स व्हेन यू स्निफ यू ब्रीथ इन थ्रू योर नोज नॉइजली. अब जब रोते रोते वो ऐसे करता है ना, तो दैट्स कॉल्ड स्निफल्ड. उसे स्निफल्ड बोलते हैं. वो अपनी आँखों को रब करता है, अपनी आँखों को मलता है, और किससे, जो उसके मिट्टी वाले हाथ हो गए थे, क्योंकि वो कब्र को साफ़ करने गया था. अब वहाँ पर उसकी मिट्टी के हाथ हो गए थे, तो अपने उन्हीं मडी हैंड से वो अपनी आइज़ को रब करता है. जो उसके आंसू हैं वो बहुत तेज़ी से बाहर निकल रहे हैं, और वो क्या कहता है कि ऐसा लगता है कि जो सिर्फ मेरे आंसू है, वो इस पूरी भरी दुनिया में जो इतना कोल्ड वर्ल्ड है, इतना ठंडी वर्ल्ड है, सिर्फ मेरे आंसू ही एक ऐसी चीज़ है जो गर्म है. दैट ओनली वार्म थिंग इन द होल कोल्ड वर्ल्ड. और ये सब सोचकर उसे अपने आप पर और ज़्यादा रोना आ जाता है. आई क्राइड एंड क्राइड एज अ थिन मिस्ट क्रैप्ड इन फ्रॉम द मार्श. मैं रोया और इतना रोया कि जब तक मेरी आंखों के सामने क्या ना हो गया, एक ऐसी धुंध ना आ गई. मीन्स जब हम रोते हैं और हमारी आंखों में आंसू होंगे तो हमें कोई चीज़ साफ नज़र नहीं आएगी, क्लियरली नहीं देख पाएंगे हम. तो यही बात वो कहता है कि जो मार्श था, मार्श जो गीली मिट्टी थी वहाँ की. मार्श इज़ एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ ऑलवेज वेट. एक ऐसा एरिया लैंड का, एक ऐसी ज़मीन जो हमेशा गीली रहती हो. तो वो वहाँ पर मार्श पर बैठकर वो इतना ज़्यादा रोया. स्टॉप योर नॉइज़, आई लिप्ड इन टेरर. अब क्या होता है, उसे एक आवाज़ आती है, और कैसी आवाज़ आती है, बहुत ही डेंजरस आवाज़ उसको आती है, बहुत ही हॉरिबल वॉइस आती है कि स्टॉप योर नॉइज़, अपना शोर बंद करो. और वो डर की वजह से एकदम कांप जाता है. जैसे डर में एकदम हम कूद जाते हैं, तो इसी तरह से वो डर में पीछे को कूद जाता है जब वो आवाज़ सुनता है, स्टॉप योर नॉइज़. द वॉइस हैड कम फ्रॉम द शेडोज़ बाय द वॉल. द शेडोज़ मूव्ड एंड बिकेम अ टेरिबल फिगर, अ मैन परहैप्स. अब वो वॉइस कहाँ से आती है, वो वॉइस आती है जो दीवार के पीछे, जो दीवार की शेडो बनी हुई होती है, जो वॉल की परछाई बनी हुई होती है, शेडो बनी हुई होती है, वो वॉइस वहाँ से उसको आती है. और वो जो शेडो होती है वो थोड़ी सी हिलती है और एक टेरिबल फिगर में कन्वर्ट हो जाती है, और ऐसा लगता है कि एक बहुत ही भयानक फिगर बनती जा रही है. और कैसी फिगर होती है, एक मैन परहैप्स, शायद वो एक आदमी होता है जो उसको कहता है कि अपनी आवाज़ बंद करो. और वो कैसा मैन था, वो ऐसा मैन था जैसे इस पिक्चर में शो किया गया है. He looked like a man fleshly dragged out from the soaking earth. He was dripping wet and cold as clay. और वो कैसा लग रहा था, वो एक ऐसा मैन लग रहा था जैसे कोई जो गीली मिट्टी होती है, गीली ज़मीन से कोई घसीटता हुआ आया हो, ऐसा लग रहा था. यानी इतना गंदा सा मैन था वो. और वो कैसा वो था, पूरा गीला था, उसके कपड़े भी गीले थे, और वो बिल्कुल क्ले की तरह कोल्ड था. जो हमारी मिट्टी होती है वो ठंडी होती है बिल्कुल, तो उसकी तरह वो कोल्ड था. क्यों? क्योंकि वो क्रिसमस ईव थी. क्रिसमस की इवनिंग थी, 25 दिसंबर में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर ठंड थी. हिज हैंड्स ग्रिप्ड माई आर्म्स एंड हिज हॉरिबल वॉइस सेड ही माइट कट माई थ्रॉट. आई बिलीव्ड एवरी वर्ड. और जो उसके हैंड्स थे, उसने मेरी आर्म्स को पकड़ लिया, उसके हाथों ने मेरी आर्म्स को पकड़ लिया, मीन्स मुझे पकड़ लिया, और अपनी बहुत ही हॉरिबल वॉइस में, बहुत ही डरावनी वॉइस में मुझे कहा कि वो मेरे थ्रॉट को कट कर देगा, जो मेरे गला है वो उसको काट देगा. एंड आई बिलीव्ड एवरी वर्ड. और मुझे उसके एक एक लफ्ज़ पर यकीन था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हॉरिबल था, इतना ज़्यादा डेंजरस था कि मुझे यकीन था हाँ कि वाकई वो ये काम कर देगा, वो मुझे सच में मार देगा. बट ही कुड नॉट कट माई थ्रॉट. He tipped me upside down to empty my pockets. I kept a piece of bread with me when I could, to throw to a savage starving dog that guarded a nearby farm. लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने मेरे थ्रॉट को कट नहीं किया. उसने मुझे क्या किया, he tipped me upside down. उसने मुझे उल्टा लिटा दिया.
नीचे की तरफ उसने मुझे लिटा दिया और मेरी जो पॉकेट्स थी उनको खाली किया, और मैंने साथ में एक ब्रेड का पीस लिया हुआ था, जो मैंने क्या सोचा था, जो मैं उस एक डॉग को डाल दूंगा, जो एक भूखा डॉग है, जो एक सैवेज डॉग है, जो एक वाइल्ड डॉग है। सैवेज मीन्स वाइल्ड, जो जंगली होते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं जब जाऊंगा ग्रेवयार्ड में, मैं जब जाऊंगा तो वहाँ पर एक फार्म होता है, तो फार्म के पास में एक डॉग वहाँ पर गार्ड की तरह वर्क करता है, तो उस डॉग के लिए मैं वो लेकर गया था पीस ऑफ ब्रेड के, मैं उसको खिला दूंगा। The terrible man ate that dry bread as if he might die if he didn't, and he mentioned that he might also eat me। लेकिन क्या हुआ, जो टेरिबल मैन था, जो बहुत ही भयानक था, डेंजरस आदमी था, उसने वो सूखी ब्रेड का टुकड़ा खा लिया, और उसने ऐसे खाया कि अगर वो उसको नहीं खाता तो वो मर जाता। मीन्स उसको इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि उसने सूखी ब्रेड का टुकड़ा बहुत जल्दी जल्दी खा लिया, और उसने साथ में ये भी कहा कि मैं तुम्हें भी खा जाऊँगा। I believe that too. I had never met a man who so plainly spoke the truth। और मुझे इस पर भी यकीन था कि वो मुझे भी खा जाएगा, और मैं कभी भी ऐसे आदमी से नहीं मिला था जो इतनी सच्चाई, जो इतनी प्लेनली सच बोलता हो, जो इतनी अच्छी तरह से सच बोलता हो, बिल्कुल साफ सच बोलता हो। मीन्स कोई इतना सच बोलता है, कोई ऐसे किसी को कह सकता है कि मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा, लेकिन वो बिल्कुल सच बोलता था, जो भी उसके माइंड में आ रहा था वो सब कुछ वो बोलता जा रहा था। ही वॉज अ प्रिजनर escaped। और वो कौन था, वो एक कैदी था, भागा हुआ कैदी था। I knew that when I saw his leg with the iron ring around it। A chain was fixed to the ring, and a great iron ball bigger than my head, bigger than his head, dragged from the chain। और मुझे कैसे पता चला, मैं जान गया था, कैसे जान गया था कि वो प्रिजनर है, वो एक भागा हुआ कैदी है। मैं जान गया था जब मैंने उसके पैर में एक आयरन रिंग देखी, यहाँ पे शो किया गया है ना, उसके लेग में एक आयरन रिंग है, लोहे की एक बहुत बड़ी बॉल है जो एक चेन से फिक्स हुई हुई है। ये चेन है इसकी, तो इस चेन से ये फिक्स हुई हुई है। और कितनी बड़ी थी वो, एक ग्रेट आयरन बॉल थी, बहुत बड़ी आयरन बॉल थी, मेरे सिर से भी बड़ी, इवन उसके सिर से भी बड़ी थी, जो वो घसीटते हुए चेन के थ्रू आ रहा था, उसको घसीट कर चल रहा था वो। द मैन टोल्ड मी वॉट ही वॉन्टेड, फूड एंड अ फाइल। और उस आदमी ने मुझे कहा कि उसे चाहिए, उसे क्या चाहिए, फूड चाहिए और फाइल चाहिए, खाना चाहिए और फाइल चाहिए। एंड व्हाट इज़ अ फाइल? अ फाइल इज़ अ टूल फॉर स्मूथिंग एंड शेपिंग हार्ड मटेरियल्स। फाइल एक टूल होता है, एक औजार होता है फॉर स्मूथिंग एंड शेपिंग हार्ड मटेरियल्स। जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं उनको शेप देने के लिए, मीन्स वो उस फाइल के थ्रू उस चेन को कट करना चाहता था। डू यू नो वॉट अ फाइल इज़? ही आस्क्ड मी। उसने मुझसे पूछा, तुम जानते हो क्या है फाइल? आई न्यू वॉट अ फाइल वॉज बिकॉज जो हैड दैम एट द फोर्ज। इट वॉज अ टूल that would saw through iron। If the man sawed with a file for long enough, he could cut through the ring on his leg। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम जानते हो फाइल क्या है? मैंने कहा मैं जानता था फाइल क्या है, क्योंकि जो के फोर्ज पर वो फाइल थी, क्योंकि जो किसका काम करते थे, वो मेटल ऑब्जेक्ट्स का काम करते थे, इसी तरह के औजारों से वो वर्क करते थे। तो पिप जानता था कि फ़ाइल क्या होती है, क्योंकि उसने जो के पास देखी थी। उसने बताया कि वो एक टूल होता है जो आयरन से बना हुआ होता है, आयरन जैसा दिखता है, और अगर वो काफ़ी देर तक उस फाइल से अपनी रिंग को कट करने की कोशिश करता, तो वो ही कुड कट थ्रू द रिंग ऑन हिज लेग। तो उसके पैर में, जो उसके लेग पर वो रिंग बंधी होती, वो कट हो जाती। फूड एंड अ फाइल, ही टोल्ड मी टू ब्रिंग दैम in the morning and tell no one, or he had have my heart and liver, that's what he said, and then he let me go। उसने मुझसे कहा कि मुझे फूड चाहिए और फाइल चाहिए। उसने मुझसे कहा कि ये चीज़ें लेकर आओ सुबह में, और किसी को कुछ भी मत बताना, नहीं तो मैं तुम्हारा हार्ट और तुम्हारा लीवर निकाल लूँगा, लीवर ले लूँगा। उसने मुझसे ऐसा कहा और उसने मुझे जाने दिया। एंड देन ही लेट मी गो। उसने मुझे जाने दिया। I didn't want to steal from Joe। I liked him too much। I didn't want to steal from fiery-tempered Mrs. Joe either, but that night I did both। I didn't do it just because I was afraid of the escaped prisoner। मैं जो के पास से चुराना नहीं चाहता था, क्योंकि जो के पास ही तो थी ना फाइल। वो कहता है कि मैं जो के पास से चुराना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जो को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, उसका लॉस हो जाता।
और ना ही मैं मिसेस जो के पास से चुराना चाहता था, क्योंकि वो बहुत गुस्से वाली थी। अब मिसेस जो के पास से वो क्या चुराता, पिप फूड चुराता। लेकिन उस रात उसने दोनों ही काम किए। जो के पास से उसने फ़ाइल चुरा ली और मिसेस जो के पास से उसने फूड चुरा लिया। उसने सिर्फ इसलिए नहीं ऐसा किया क्योंकि वो एस्केप्ड प्रिजनर से डरा हुआ था। वो क्या कहता है कि मैंने सिर्फ इसलिए नहीं चुराया क्योंकि मैं उस भागे हुए कैदी से डरा हुआ था। दैट वॉज नॉट द होल रीज़न, ऑलमोस्ट बट नॉट क्वाइट। ये सिर्फ पूरा रीज़न ये ही नहीं था कि मैं उससे डरा हुआ था इसलिए मैं उसके पास से चुराना चाहता था। कुछ और बात भी थी। क्या बात थी? आई हैड बीन कोल्ड बट ही हैड बीन कोल्डर। आई हैड बीन हंग्री बट ही वॉज रेवेनियस। पिप कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा ठंडा था, मीन्स मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी, लेकिन उसे तो मुझसे भी ज़्यादा ठंड लगती थी। मैं बहुत हंग्री था बट वो रेवेनियस था। रेवेनियस मीन्स वेरी हंग्री, वो बहुत ज़्यादा भूखा था। आई हैड थॉट आई वॉज अलोन बट ही वॉज द लोनलीस्ट पर्सन आई हैड एवर मेट। मैंने सोचा कि मैं अकेला था, लेकिन वो तो सबसे ही ज़्यादा अकेला पर्सन था जिससे मैं आज तक मिला था। मैं आज तक कभी भी किसी ऐसे पर्सन से नहीं मिला था जो इतना ज़्यादा अकेला हो। एंड ही वॉज फ्राइटेंड, आई थॉट ही वॉज एज फ्राइटेंड एज मी। और वो डरा हुआ था। मैंने सोचा कि वो भी इसी तरह डरा हुआ है जिस तरह से मैं डरा हुआ हूँ। अब मीन्स वो सिर्फ डरा हुआ नहीं था। पिप ने ये सोचा, सॉरी, पिप ने सिर्फ इसलिए चोरी नहीं की थी क्योंकि वो इसके प्रिजनर से डरा हुआ था, क्योंकि उसने ये सोचा था कि जितना ज़्यादा मैं अकेला हूँ उससे ज़्यादा वो अकेला है। अगर मैं भूखा हूँ, मैं हंग्री फील करता हूँ, तो वो तो रेवेनियस है, वो तो बहुत ही ज़्यादा भूखा है। मुझे ठंड लगती है तो मुझसे भी ज़्यादा ठंड किसे लगती है? इसके प्रिजनर को ठंड लगती है। तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील करने लगा था और उसकी इस कंडीशन को देख कर ही उसने उसके लिए फ़ाइल और फूड चुरा लिया था। I stole the file and I stole bread and cheese and I stole, since Mrs. Joe would go wild anyway, the big brown once a year at Christmas pie. मैंने फ़ाइल चुरा ली और मैंने ब्रेड और चीज़ भी चुरा ली। और मैंने क्या चुराया? हालांकि मुझे पता था कि मिसेस जो को अगर ये बात पता चल जाती है तो वो बहुत ही वाइल्ड हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा मेरे साथ बुरा बिहेवियर करेंगी। और मैंने साथ में क्या चुरा लिया? जो क्रिसमस पर एक क्रिसमस पाई बनती है जो बहुत बड़ी और ब्राउन कलर की थी। अ पाई इज़ अ बेक्ड डिश ऑफ मीट, फ्रूट और वेजिटेबल्स। एक डिश है, तो मैंने जो क्रिसमस पर एक साल में एक बार बनती है क्रिसमस पर, क्रिसमस पाई, मैंने वो भी एस्केप्ड प्रिजनर के लिए चुरा ली। आई थॉट ही वुड इन्जॉय इट इफ़ ही वॉज स्टिल देयर इन द मॉर्निंग। और मैंने सोचा कि वो इसको इन्जॉय करेगा, जब वो इसको खाएगा तो वो इसको इन्जॉय करेगा अगर वो अगली सुबह मुझे वहीं पर मिला। अब क्या होता है नेक्स्ट डे? ही वॉज स्टिल देयर। जब पिप वहाँ पर ग्रेवयार्ड में दोबारा जाता है एस्केप प्रिजनर से मिलने के लिए और उसको फाइल और फूड देने के लिए, तो वो वहाँ पर होता है। ही वॉज स्टिल देयर, colder shaking with cold, hungrier shaking with that too. But he enjoyed his pie. I asked him and he told me, "Thank you, my boy," he said. अब वो काँप रहा था, कोल्ड और शेकिंग विद कोल्ड, ठंड की वजह से वो काँप रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और वो भूख की वजह से भी काँप रहा था। लेकिन उसने पाई को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। जब उसने वो क्रिसमस पाई खाया उसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और उसने मुझसे कहा, "थैंक यू माई बॉय." एंड ही आस्क्ड माई नेम एंड आई टोल्ड हिम पिप। Then I left because I was afraid to spend any more time away. Give me the file, boy. और उसने मुझसे मेरा नाम पूछा, मैंने उसे बताया पिप, और फिर मैं वहाँ से जाने लगा। मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड नहीं कर सकता है, वो डर रहा था। गिव मी द फाइल बॉय, दैट वॉज द लास्ट थिंग ही सेड टू मी। और उसने आखिर में मुझे क्या कहा? जब पिप वहाँ से जाने लगा तो जो एस्केप्ड प्रिजनर था, उसने एस्केप्ड प्रिजनर ने पिप से कहा कि मुझे फ़ाइल दो बॉय। He didn't say goodbye. He didn't watch me go. He was filling away at his iron ring. अब क्या कहता है पिप? पिप कहता है कि ना तो उसने मुझे गुड बाय कहा, ना उसने मुझे जाते हुए देखा, बस वो किस में बिज़ी हो गया था? जो उसका आयरन रिंग थी, जो उसके लेग में आयरन रिंग थी एक बड़ी सी, वो उसको काटने में बिज़ी हो गया था। मीन्स पिप को बहुत बुरा लगा कि मैं इसके लिए फ़ूड भी लेकर आया हूँ, फ़ाइल भी लेकर आया हूँ, और ये लास्ट में मुझे गुड बाय भी नहीं बोला इसने, और ना इसने मुझे जाते हुए देखा। जैसे लास्ट में हम जाते हुए देखते हैं, कोई हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं और फिर वो हमारे घर से जाते हैं तो हम उन्हें घर जाते हुए देखते हैं, तो इसी तरह उसने एक्सपेक्टेशंस की थी, उसने उम्मीद लगाई थी कि एटलीस्ट एस्केप प्रिजनर मुझे गुड बाय तो कहेगा, लेकिन उसने वो भी नहीं कहा। He was like the savage dog at the farm. I was sorry for him and I was terrified of him. I would never have dared unchain him.
अब वो क्या कहता है, वो एक कंपैरिजन करता है, पिप कंपैरिजन करता है एस्केप्ड प्रिजनर का। वो कहता है वो बिल्कुल जो फान पर सेवेज डॉग था ना, जो वाइल्ड डॉग था, वो बिल्कुल उसके जैसा था। मैं उसके लिए सॉरी फील कर रहा था, यानी मुझे उसके लिए बुरा भी लग रहा था और मैं उससे डरा हुआ भी था। टेरिफाइड, जो डरा हुआ था, मैं उससे डरा हुआ भी था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे अनचेन कर सकता। मीन्स जो वो चेन में बंधा हुआ था, मैं उसकी चेन्स को खोल सकता, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। I left the prisoner unchaining himself and I went back to the forge. Later that day I learned his name Magwitch. और मैं उस प्रिजनर को, उस कैदी को अनचेनिंग, कि वो खुद अनचेनिंग करे, मीन्स वो अपने आप को खुद खोले, वहाँ से मैं उसको ऐसे छोड़कर चला गया। और वो कहाँ चला गया, मैं फोर्ज पर वापस चला गया। लेटर दैट डे आई लर्न हिज नेम मैगविच। अगले दिन मुझे पता चला उसका नेम मैगविच था। उस जो एस्केप्ड प्रिजनर की हम बात कर रहे हैं, उसका नेम क्या था, उसका नेम मैगविच था। सोल्जर्स केम हंटिंग फॉर मैगविच ऑल ओवर द मार्श. Mrs. Joe instantly blamed him for the loss of the pie. Magwitch must have stolen it. Poor fellow, said kind Joe. I didn't see anything. तो क्योंकि वो भागा हुआ कैदी था, वो जेल से भागा हुआ था, तो सोल्जर्स उसको ढूंढते हुए मार्श में पहुंच गए थे। तो उन्होंने मैगविच को वहाँ से पकड़ लिया था। जो गीली मिट्टी थी, जो ऐसा एरिया था जो ऑलवेज वेट रहता था, वहाँ पर से मैगविच को पकड़ लिया था। मिसेस जो ने एकदम से ब्लेम कर लिया कि जो क्रिसमस पाई हमारे यहाँ से चोरी हुई है, वो ज़रूर मैगविच ने चुराई होगी। मैगविच मस्ट हैव स्टोलन इट। और जो मिस्टर जो होते हैं वो कहते हैं पुअर फेलो, क्योंकि जिसका जैसा नेचर होता है वो उसी के अकॉर्डिंग बात करेगा। अब मिसेस जो थोड़ी गुस्से वाली थी, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसको ब्लेम कर दिया, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। किसके ऊपर, एस्केप्ड प्रिजनर मैगविच के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने मेरा क्रिसमस पाई चुराया है। और क्योंकि जो मिस्टर जो थे वो बहुत ज़्यादा काइंड एंड जेंटल थे, तो उन्होंने उसके लिए सॉरी फील किया। और हालांकि जो पिप था, पिप ने कुछ भी नहीं कहा, पिप खामोश रहा। सो दिस इज़ योर स्टोरी विच इज़ रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। नाउ कॉम्प्रिहेंशन 1, आर दीज सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स? राइट ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। पिप गिव मैगविच अ फाइल, पिप ने मैगविच को फाइल दी थी, येस ट्रू। पिप एट मिसेस जोज पाई, नो फॉल्स, मैगविच ने ईट किया था वो तो। पिप हैड अ की टू अनलॉक द प्रिजनर, पिप के पास कोई की थी, नहीं पिप के पास कोई की नहीं थी। अगर पिप के पास कोई की होती तो फाइल क्यों ला कर देता। पिप लाइक द डॉग एट द फार्म, नो पिप पसंद नहीं करता था, तभी तो लास्ट में उसने कंपैरिजन किया था कि जो मैगविच है वो किसके जैसा है, वो वाइल्ड डॉग जैसा है जो फार्म पर होते हैं। मैगविच फाउंड सम ब्रेड इन पिप्स पॉकेट, येस ट्रू। मैगविच वॉज फ्राइटेंड ऑफ पिप, नो मैगविच तो पिप से डरा हुआ नहीं था, इवन उसने पिप को ही डरा दिया था। मैगविच स्टोल द पाई, नो किसने चुराया था, हु स्टोल द पाई, पिप। जो फेल्ट सॉरी फॉर मैगविच, येस ट्रू। And now vocabulary. Synonyms and antonyms. You know that a synonym is a word with the same meaning as another word. Synonym कौन से होते हैं, जो हमारे exact meaning, जो हमारे दूसरे word का same meaning होता है, means an antonym is a word with the opposite meaning to another word. और antonyms कौन से होते हैं, जो opposite words होते हैं। synonym होते हैं same words, opposite antonym होते हैं opposite words. Choose a synonym for each word. Soaking, wet, frightened, afraid, ravenous, hungry, delighted, happy. Loving, kind, charming, friendly, difficult, hard, inexpensive, cheap. तो ये सब हमारे synonyms हैं. And complete the table with comparative and superlative forms. मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं adjectives, kinds of adjectives and degrees of adjectives, comparative and superlative. So cold की हमारी comparative degree होती है colder, now coldest, frightened, more frightened, most frightened, hungry, hungrier, hungriest. तो इसी तरह ये आपको सब fill करनी है अपनी book में. Here are your word meanings. Write the meaning of these words. Forge, a place where a blacksmith works. Grave, a place where a dead person is buried. कब्र, terror, great fear, बहुत ज़्यादा डर. Savage, wild. Ravenous, very hungry. Marsh, wetland. ये सब मैंने आपको स्टोरी में बताए हैं. Answer the questions. Why do you think Pip helped the prisoner? पिप ने प्रिजनर की क्यों हेल्प की थी, क्यों की थी उसने हेल्प, क्योंकि एक तो वो उससे डरा हुआ था, ही वॉज फ्राइटेंड,
एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर हिम, और वो उसके लिए सॉरी फील कर रहा था। वो उससे पर जो उस जैसी उसकी कंडीशंस थी उसको बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए उसने प्रिजनर की हेल्प की थी। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब मैगविच इन योर ओन वर्ड्स। मैगविच कैसा था? उसका एक बहुत ही फ्राइटनिंग लुक था, बहुत ही ज़्यादा डरावना था वो। उसकी हॉरिबल वॉइस थी। उसके जो क्लॉथ्स थे वो बहुत गीले थे और डर्टी थे। ही हैड एन आयरन बॉल फिक्स्ड बाय अ चेन टू द रिंग एट वन ऑफ हिज लेग, और एक उसके पास आयरन बॉल थी जो एक चेन से फिक्स थी, और कहाँ पर थी? उसके लेग पर थी। तो मैगविच हैड अ वेरी फ्राइटनिंग लुक. He had a horrible voice and his clothes were wet and dirty. He had an iron ball fixed by a chain to the ring at one of his leg. Question number 3. From your reading of the text, what do you think about Mr. and Mrs. Joe? अब जैसे आपने टेक्स्ट की रीडिंग की है, चैप्टर पढ़ा है, तो आपको क्या लगता है कि मिस्टर और मिसेस जो कैसे थे? मिस्टर जो बहुत ही ज़्यादा काम थे, जेंटल थे, बहुत जेंटल थे वो, गुस्से वाले नहीं थे, बहुत ही साइलेंस नेचर था उनका, साइलेंट नेचर था। और मिसेस जो कैसी थी? वो क्विक टेम्पर थी, शॉर्ट टेम्पर थी, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक पिप वॉज अ बैड बॉय? वाई और वाई नॉट? आपको क्या लगता है, पिप एक बुरा लड़का था? नो, पिप वॉज नॉट अ बैड बॉय, वो बुरा लड़का नहीं था। ही ओनली वॉन्टेड टू हेल्प अ नीडी पर्सन, वो सिर्फ एक ज़रूरतमंद की हेल्प करना चाहता था। जो इसका प्रिजनर था उसकी कंडीशन को देखकर वो उसकी हेल्प करना चाहता था। ही गॉट इमोशनल एट द पिटिएबल साइट ऑफ द मैन, और जो उसकी बहुत ही दयनीय कंडीशन थी, यानी उसके ऊपर रहम खाया जा सकता था, उसकी ऐसी कंडीशन थी उस मैन की, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था और इसीलिए वो उसकी हेल्प करने लगा था। सो पिप वॉज नॉट अ बैड बॉय, पिप एक बुरा लड़का नहीं था। So this is your chapter, Pip and the Escaped Prisoner. I hope you understood this. Take care all of you. Thanks a lot.